वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी सीरत मैम। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। उसमें हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है। और तीसरा हमने पढ़ा था एसिड रेन। एसिड रेन हमने ये पढ़ा था कि जो सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबशन ऑफ फॉसल फ्यूल्स इन इंडस्ट्रीज और ऑटोमोबाइल में, ये जब रिलीज़ हो जाता है एटमॉस्फेयर में, ये रिएक्ट करता है वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर और फॉर्म करता है सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। और यही फॉल होता है इन द रेन के साथ। जब यही सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड फॉल होता है, इसको हम बोलते हैं एसिड रेन बोलते हैं। ये इंक्रीज करता है एसिडिटी ऑफ सॉइल, वाटर बॉडीज और क्लोराइड करता है मेटल्स और मार्बल्स को। ग्रीन हाउस इफेक्ट इसका चौथा इफेक्ट है एयर पोल्यूशन का। ये जो मेन ग्रीन हाउस गैसेस हमें पहले पता होनी चाहिए कि मेन ग्रीन हाउस गैसेस कौन से होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और भी अदर गैसेस होते हैं, लेकिन ये मेन होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैसे रिलीज़ हो जाता है? जब कंबशन ऑफ, यानी जब हम फॉसल फ्यूल्स की कंबशन करते हैं जो इंडस्ट्रीज़ या होम से निकलते हैं, जब इसकी कंसनट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा हो जाती है एटमॉस्फेयर में, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ट्रैप करता है किसको? इंफ्रारेड रेडिएशंस को, जो रिफ्लेक्ट होनी होती है बैक फ्रॉम द अर्थ। इसकी वजह से जब ये इंफ्रारेड रेडिएशन, जिसको हम हीट रेडिएशंस भी बोलते हैं, ये काज करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी इससे क्या हो जाता है? हीटिंग अप ऑफ अर्थ हो जाता है, जिसको जो लीड करता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फ्लड्स होता है, ग्लेशियर्स मेल्ट होता है, सी लेवल इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट होता है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर आपको पता होनी चाहिए कि ओजोन लेयर या ओजोनोस्फेयर जो होता है, ये किस में प्रेजेंट होता है? एटमॉस्फेयर के जो होते हैं 4 लेयर्स होते हैं। जैसे पहला लेयर होता है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा होता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर होता है थर्मोस्फेयर और मीजोस्फेयर। ये जो ओजोन लेयर होता है ये स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होता है, इसको ओजोनोस्फेयर भी बोलते हैं। ये हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम यूवी रेडिएशन से, जो सन से आती है, जो हार्मफुल होती है, जिसकी वजह से हमारे को खुदर्शन ऐसे स्किन कैंसर ते ग्रसित या हमारी आंखें भी डैमेज हो सकती है। ओजोन लेयर जो होता है ये स्ट्रेटोस्फेयर में जो डिप्लीट हो रहा है। क्यों डिप्लीट हो रहा है? क्योंकि एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से। इसका मेन एयर पोल्यूटेंट कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो यूज्ड होता है रेफ्रिजरेटर्स में, एक्सटिंग्विशर्स में, जिसकी वजह से क्या होता है? ओजोन लेयर में होल हुआ है और ड्यू टू विच एक्स यूवी रेज जो होता है वो रीच कर रहे हैं हमारे अर्थ होल में। थ्रू दिस होल ये रीच कर रहे हैं अर्थ पे। यानी अगर हम देखेंगे ओजोन जो है वो कैसे, क्या कहते हैं इसको, ओजोन ब्रेक कैसे हो रहा है? O3 में जब यूवी रेडिएशंस इस होल के थ्रू पड़ती है ओजोन पे, ये ब्रेक हो जाता है O2+O में। O2 जाता है ऑक्सीजन और O बन जाता है नेसेंट ऑक्सीजन। होप आपको आज का ये टॉपिक समझ आया होगा।